Hello students, this is Ravi Saxena. Welcome back to the economics class. प्रीवियस वीडियो में रेवेन्यू प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम चैप्टर हमने कवर अप किए थे। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, चैप्टर न्यू चैप्टर रहेगा थ्योरी ऑफ सप्लाई। आज हम सप्लाई के बारे में बात करेंगे। तो डिमांड आप पढ़ चुके हैं, डिमांड हम पहले से बात डिमांड को पूरा कर चुके हैं। डिमांड क्या होती है, क्या उसके फैक्टर्स होते हैं, सब चीज क्लियर कर चुके हैं। तो ऐसी सप्लाई होती है जो हमारी इकोनॉमी रन करती है, वो दो फोर्सेस रन करती है, एक डिमांड और एक सप्लाई। लेकिन एज वी आर स्टडिंग इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पर हम प्राइस से डिमांड और सप्लाई क्या सेट होती है पढ़ते हैं। हाउ प्राइस डिटरमाइन द डिमांड एंड हाउ प्राइस डिटरमाइन द सप्लाई। जब हम मैक्रो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इनका, तो वहां प्राइस डिमांड और सप्लाई मिलकर प्राइस सेट करते हैं। लेकिन चलिए अभी मैक्रो की बात ना करके माइक्रो की बात करते हैं, हमारा टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ सप्लाई। सबसे पहले हम ये क्लियर करेंगे कि सप्लाई होती क्या है। सप्लाई इसको बोला जाता है पूर्ति। आपने नॉर्मली सुना होगा वर्ड पूर्ति। अब सप्लाई क्या होती है? किसी वस्तु को जब एक कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर प्राइस या पॉइंट ऑफ टाइम पर खरीदता है, वो डिमांड बन जाती है वस्तु। ऐसे ही सप्लाई की बात होगी, तो सप्लाई वस्तु की वो क्वांटिटी बोली जाती है which the producers are willing to sell. Producers are ready to sell in the market at a particular price at a point of time. तो अभी यहाँ पर एक काम करते हैं, सप्लाई और स्टॉक दोनों को क्लियर करते चलते हैं। सप्लाई एज वेल एज स्टॉक वर्सेस स्टॉक। सप्लाई एंड स्टॉक। तो पहले हम बात करते हैं स्टॉक की। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक क्या होता है? हम किसी भी वस्तु को की वो क्वांटिटी जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रोड्यूसर के पास अवेलेबल है फॉर द प्रेजेंट सेल एज वेल एज द फ्यूचर सेल। यानी कि स्टॉक refers to that quantity of a commodity available with the producer at a point of time। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर एक कमोडिटी की कोई क्वांटिटी जो प्रोड्यूसर के पास अवेलेबल है, टोटल क्वांटिटी, उसको बोलते हैं स्टॉक। और स्टॉक का संबंध होता है प्रेजेंट सेल्स प्लस फ्यूचर सेल्स। ये स्टॉक हो गया। अब यहीं पर अगर बात कर लेते हैं अपनी सप्लाई की, तो फिर सप्लाई, एक सेकेंड, ओके, सप्लाई क्या होती है? सप्लाई इसमें से आपका प्रेजेंट वाला पोर्शन होता है। द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट द प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज अ सप्लाई। सप्लाई की बात करते हैं। इट रिफर्स टू quantity of a commodity which a producer is ready to sell in the market at a price। किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे जो क्वांटिटी, एक वस्तु की जो क्वांटिटी प्रोड्यूसर मार्केट में सेल करने के लिए रेडी है, वो आपकी सप्लाई होती है। तो स्टॉक में प्रेजेंट और फ्यूचर सेल के लिए दोनों आता है, और सप्लाई में प्रेजेंट सेल के लिए आता है। ये हो गया आपका सप्लाई। अब यहीं पर एक ये सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यही बात कर लेते हैं इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई की। इंडिविजुअल सप्लाई
एंड मार्केट सप्लाई। अब जैसे डिमांड में हम लोगों ने क्लियर किया था इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड, ऐसे यहाँ पर इंडिविजुअल सप्लाई है मार्केट सप्लाई है। तो बहुत सिंपल सा है, इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब क्या होता है, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल फर्म, एक पर्टिकुलर फर्म के द्वारा किसी कमोडिटी की सप्लाई होती है इन मार्केट में, इन अ मार्केट, दैट इज नोन एज इंडिविजुअल सप्लाई। मार्केट की बात करें तो मार्केट सप्लाई क्या होती है, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी बाय ऑल द फर्म्स और प्रोड्यूसर्स इन अ मार्केट। एक मार्केट में एक कमोडिटी जितने भी सप्लायर्स, जितने भी फर्म्स हैं, उनके द्वारा जो मार्केट में सप्लाई की जा रही है वस्तु की, वो होती है मार्केट सप्लाई। तो एक सिंगल फर्म की ये हो गई और एक डिफरेंट फर्म, बहुत सारी फर्म्स की ये हो गई मार्केट सप्लाई। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब यहां पर सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाई भी क्लियर करते हैं। सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ओके, डिमांड में ध्यान करो, डिमांड में हमने पढ़ा था डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो बहुत सिंपल सा है, सप्लाई refers to all quantities of a commodity to be sold at different possible prices by a firm। एक फर्म के द्वारा डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर एक वस्तु की जो मात्रा सेल की जा रही है वो होती है आपकी सप्लाई। लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड की बात की जाए तो यहां एक वस्तु की सारी क्वांटिटी जो डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे अवेलेबल है, और क्वांटिटी सप्लाइड एक स्पेसिफिक क्वांटिटी। तो इसमें क्या मतलब होता है, इट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, specific quantity of a commodity to be sold in a market at a specific price। एक विशेष कीमत पर एक विशेष मात्रा एक बाजार में वस्तु की जो बेची जाती है उसको बोलते हैं क्वांटिटी सप्लाइड। तो क्वांटिटी सप्लाइड इज अ पार्ट ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। अगेन आई एम स्पीकिंग, quantity supplied of a commodity is just a part of supply of a commodity। लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन शेड्यूल। एक शेड्यूल में समझते हैं इस चीज को हम लोग। अभी हम लोग बात करते हैं सप्लाई शेड्यूल की, सप्लाई कर्व की, तो वही ये चीज क्लियर करेंगे हम लोग। तो पहले हम बात करते हैं सप्लाई शेड्यूल की। सप्लाई शेड्यूल जैसे डिमांड शेड्यूल था वैसे सप्लाई शेड्यूल है। सप्लाई शेड्यूल का मतलब भी होता है अगर किसी वस्तु की सप्लाई को, सप्लाई और प्राइस को किसी एक टेबल में शो किया जाता है तो वो होता है हमारा सप्लाई शेड्यूल। जैसे कि ये कह लीजिए आप, प्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड सप्लाई
of a commodity in a table, that is the supply schedule. एक टेबल में किसी वस्तु की प्राइस और सप्लाई को प्रेजेंट करते हैं, वो बन जाता है आपका सप्लाई शेड्यूल। और सप्लाई कर्व की बात करें तो सप्लाई कर्व क्या होता है, उसी को हम डायग्राम में प्रेजेंट करते हैं। सप्लाई कर्व, सप्लाई शेड्यूल को अगर हम डायग्राम में शो करते हैं, वो बन जाता है हमारा क्या, सप्लाई कर्व। कह सकते हैं हम लोग तरीके से ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ a supply schedule is known as supply curve. सप्लाई कर्व बोलते हैं उसको। अभी हम एक शेड्यूल बनाएंगे टेबल, तो वहां पर मैं आपको सप्लाई क्वांटिटी सप्लाई क्लियर करता हूं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखने वाली यहां पर कि प्राइस और डिमांड में जो रिलेशन होता था वो होता था नेगेटिव रिलेशन। प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम, प्राइस कम होने पर डिमांड ज्यादा। और यहाँ सप्लाई की बात करें तो प्राइस और सप्लाई में जो रिलेशन होता है दैट इज पॉजिटिव। इसका मतलब इफ प्राइस आर इंक्रीजिंग, सप्लाई विल आल्सो इंक्रीज, इफ प्राइस विल डिक्रीज, सप्लाई विल आल्सो डिक्लाइन। ये है रिलेशन। तो बनाते हैं शेड्यूल। यहां लेते हैं हम लोग प्राइस किसी वस्तु के, एक्स वस्तु के, यहां लेते हैं हम लोग क्वांटिटी, क्वांटिटी 5 6 7 8, या प्राइस आप लाइन से ले लीजिए, स्टार्टिंग से, बिगनिंग से 1 2 3 4। किसी वस्तु के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं 1 2 3 4, तो उसकी सप्लाई बढ़ती जा रही है 4 7 8 10। ये सप्लाई बढ़ती जा रही है। क्वांटिटी में सप्लाई, वहां क्वांटिटी डिमांड था, या क्वांटिटी सप्लाई है। तो ये पूरे शेड्यूल को देखा जाएगा, ओवरऑल शेड्यूल which is showing the different quantities of a commodity available at different prices, ये होता है आपका सप्लाई। पूरा शेड्यूल इसको बोलेंगे सप्लाई। अब क्वांटिटी सप्लाई इसको बोलते हैं किसी स्पेसिफिक प्राइस पर कितनी क्वांटिटी सेल हो रही है, वो होता है क्वांटिटी सप्लाइड। ये सारे स्पेसिफिकली क्वांटिटी सप्लाइड ही बोले जाते हैं। तो दी 2 रुपए पर 7 सेल की जाती हैं, तो ये भी क्वांटिटी सप्लाइड है। तो दीज आर द डिफरेंट क्वांटिटीज। तो पूरे शेड्यूल की बात करेंगे दैट इज सप्लाई, और स्पेसिफिकली प्राइस पर कितनी स्पेसिफिक क्वांटिटी दैट इज द क्वांटिटी सप्लाइड। ये हो गया आपका शेड्यूल, सप्लाई शेड्यूल हो गया। अब सप्लाई कर्व की बात करते हैं। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस हम शो करते हैं हमेशा क्या, प्राइस को, और यहाँ शो करते हैं एक्स एक्सिस हमेशा क्वांटिटी को, चाहे वो डिमांड की क्वांटिटी हो या वो सप्लाई की क्वांटिटी हो। अब इसको लेवलिंग करते चलो। प्राइस में 1 2 3 4 है, 1 2 3 एंड 4। ऐसे ही यहाँ क्वांटिटी सप्लाई में देख लीजिए, ले लीजिए 10 तक है ना, 2 से ले लीजिए, 2 4 6 8 10। चलिए इनके बीच में मान लेंगे 1 2 3 हो गई है। अब 1 प्राइस 1 पर क्वांटिटी 4 अवेलेबल है, तो प्राइस 1 क्वांटिटी 4, 2 पे 7, 2 6 8 में 7 यहां पर आएगा।
7 जो भी 7 यहाँ मान लीजिए, 3 and 8, 3 and 8, 4 and 10, ये हो गए आपकी ये। अब सप्लाई, ये देखिए प्राइस इंक्रीज होती जा रही है, सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है, फिर प्राइस इंक्रीज हुई, फिर सप्लाई इंक्रीज हुई, फिर प्राइस इंक्रीज हुई, फिर सप्लाई इंक्रीज हुई। अब प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है, इसकी वजह से सप्लाई कर्व स्लोप होती है अपवर्ड की तरफ। सप्लाई कर्व गई ये सप्लाई कर्व है आपकी, स्लोप अपवर्ड, ऊपर डिमांड का ध्यान करिए, डिमांड कब आती थी आपकी नीचे की तरफ, ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। यहां सप्लाई कब जा रही है आपकी ऊपर की तरफ, जस्ट बिकॉज ऑफ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। ये हो गया आपका प्राइस और सप्लाई का कॉन्सेप्ट, और इसी शेड्यूल को हमने अब डायग्राम में टेबल में ग्राफ में शो कर दिया। ये बन गया आपका सप्लाई कर्व, ये सप्लाई कर्व बन गया। ये हमारे कुछ बेसिक टॉपिक्स थे सप्लाई के। सप्लाई क्या होती है, स्टॉक क्या होता है, सप्लाई क्या होती है, क्वांटिटी सप्लाई क्या होती है, सप्लाई शेड्यूल, मार्केट सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई, दीस थिंग्स। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक लॉ की, लॉ ऑफ सप्लाई की। जो सप्लाई का नियम, वो नियम ऐसा थोड़ी देर में बता दी मैंने आपको अभी क्या होता है नियम। लॉ ऑफ सप्लाई, पूर्ति का नियम। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहती है, यही कहती है जब किसी वस्तु के दाम बढ़ते हैं तो प्रोड्यूसर उसको ज्यादा सेल करते हैं, सप्लाई बढ़ जाती है, और जब प्राइस कम होते हैं सप्लाई कम हो जाती है। तो लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी, एक वस्तु की क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होती है, इंक्रीजेस विद राइज इन प्राइस, राइज इन ओन प्राइस, एंड डिक्रीजेस विद फॉल इन ओन प्राइस। ऑफ अ कमोडिटी, एक वस्तु की अपनी कीमत में, किसी एक वस्तु की अपनी कीमत में इंक्रीमेंट होने के द्वारा सप्लाई बढ़ जाती है, और उसी वस्तु की अपनी कीमत में कमी होने की वजह से सप्लाई घट जाती है। दिस इज द लॉ ऑफ सप्लाई। ये हो गया आपका लॉ ऑफ सप्लाई। अब ये अदर थिंग इक्वल वगैरह क्या है, बाकी चीजें समान रहने पर, ये क्या है, ये चीज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो फैक्टर सप्लाई के वो डिस्कस करने के बाद। तो आज की लेक्चर में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू, गुड बाय।